सभी धर्म प्रेमी, सभी साधु संतों को एवं हर राज्य से पधारे सभी मेरे हिंदू भाई बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। आज की युवा पीढ़ी राजनीति के प्रति ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो मैं उन सभी युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा, जैसे मैं पिछले वर्ष भी शायद ये सब्जेक्ट पे बात किया था, कि युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश बताना चाहूँगा कि भूल के भी आप राजनीति कवच ना पहने, क्योंकि जब हिंदुत्व के प्रति हम कार्य करते हैं, जितना फ्रीडम हमें हिंदुत्व के कार्य करने में मिलता है, आप जिस दिन राजनीति कवच, अगर आप राजनीति चोला आप पहन लेंगे, आपको वहाँ से प्रतिबंध लगना शुरू हो जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप ये काम नहीं करना है, आप अयोध्या के प्रति बात नहीं करना है, राम मंदिर के प्रति, आप गौ रक्षा के प्रति बात नहीं करना है, मदरसाओं में जो जिहादी कार्य होता है उस विषय में आप बात नहीं करना है, मुल्ला मौलवी जो हिंदुओं को सर्वनाश करने की जो भाषा कहते हैं, आप उनके विरुद्ध बात नहीं करना है। इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे। आज हमें शर्म आती है, जो हिंदुओं को संगठित करने का जो मुद्दा हम लोग पकड़कर आगे बढ़ते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते कुछ लोग, उनको जब अयोध्या में राम मंदिर का इश्यू याद आता है, जब सत्ता में नहीं रहते कुछ लोग, उनको गौरक्षा के प्रति कुछ मुद्दे याद आते हैं, जैसा ही कुछ लोग सत्ता में आते हैं, राम मंदिर का मुद्दा भूल जाते हैं और गौ हत्या के प्रति जो मुद्दे हैं, ऐसे सारे के सारे मुद्दे भूल जाते हैं। फिर हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि केरला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी क्यों ना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता क्यों ना हो, एवं कई ऐसे हिंदूवादी संगठन है जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने वाले अधिकारियों को टारगेट करके केरला में मार दिया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। वहाँ केरला का सीएम हैदराबाद में एक बहुत बड़ी सभा लगाने का उसने योजना बनाई थी, और जहाँ पे वो सभा की योजना बनाई थी वो मेरी विधानसभा। जैसा ही मुझे पता चला तो हमने भी एक निवेदन पत्र कमिश्नर को दे दिया कि जहाँ पर ये मुख्यमंत्री स्पीच देगा उसके बाजू मेरा भी मंच होगा, उसके बाजू मेरा भी मंच होगा, मुझे भी उसी स्थान से स्पीच देना है गौ रक्षा के प्रति, धर्म रक्षा के प्रति। उसके बाद में अब कमिश्नर आ गया धर्म संकट में, क्योंकि एक मुख्यमंत्री आ रहा है, उसका प्रचार हो चुका है, उसके बैनर लग चुके, उसके पोस्टर लग चुके। अब क्या हम मुख्यमंत्री को रोकेंगे या एक मामूली से एक विधायक को रोकेंगे? उन्होंने सोचा, हमने इसको सोशल मीडिया में अच्छा सा प्रचार किया, इसका प्रिंट मीडिया ने अच्छा सपोर्ट किया, तो कमिश्नर एवं डीजीपी ने तुरंत उनका परमिशन कैंसिल करके सिटी के बाहर उनको ट्रांसफर कर दिया कि आप उस विधानसभा में नहीं लगा सकते सभा। उसका भी विरोध हुआ हमारी पार्टी में कि भाई मौलिक अधिकार है, कोई भी कहीं पर भी सभा लगा सकता है, इसको क्यों आप रोकते हो? आपको किसने अधिकार दिया? क्या आपने पार्टी में बात किया क्या? तो मैंने उन अधिकारीगणों को कहा कि जो व्यक्ति हमारे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मर्डर करता है, तो वो मुख्यमंत्री अगर मेरी विधानसभा में आता है, तुम तो नापुंसक हो गए हो, लेकिन मुझे आता है मेरे धर्म की रक्षा कैसा करना। उसका भी एक बहुत बड़ा विरोध हो गया। जितने भी भारत देश में जो हिंदुत्व के प्रति जो कार्य करते हैं, हम सब के सब भाग्यशाली हैं। 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं में कुछ लोग ही धर्म के प्रति, अखंड हिंदू राष्ट्र के प्रति लड़ रहे हैं हम लोग। यानी भगवान ने हमारे भाग्य में ये कार्य लिखा है, हम सब के सब बहुत भाग्यशाली है। हर वो व्यक्ति उनके यथाशक्ति अलग अलग प्रयत्न कर रहा है कि अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, हिंदू सुरक्षित रहे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, लव जिहाद पर प्रतिबंध लगे, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगे। हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जिस दिन राजनीति कवच पहन लेंगे, राजनीति चोला पहन लेंगे, आप अपने क्षेत्र में एक काशय ध्वज भी आप नहीं लगा सकेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए मेरे सभी भाई बंधुओं को, नौजवानों को खास करके मैं यही कहना चाहूँगा कि संगठित रहो, संख्या बढ़ाओ, जितनी हो सके उतने अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में अगर आप संख्या बढ़ाएंगे, आप किसी नेता के पास जाने की आवश्यकता नहीं, वो नेता आपको ढूंढते हुए आपके घर पर आएगा। ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। आज आप हर नेता को देखो,
आज तो कुछ नेता ऐसे हो गए जय श्री राम का नारा कहने के लिए 10 बार आगे पीछे सोचते हैं, देखते हैं। और जब नेता नहीं बनते, जब तो झंडा लेकर घूमते हैं, जय श्री राम, धर्म के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। जब सीट पर नहीं आते हैं ना, उनकी विचारधारा ऐसी होती है। जैसा ही जब सीट मिल जाती है ना, सब भूल जाते हैं, वो सेकुलर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सेकुलर होता है, जो सरकार सेकुलर होती है, हिंदू समाज वहां पर सुरक्षित नहीं है। ये भी आप ध्यान से सुन लो, ये भी आप ध्यान से सुन लो। और रिक्वेस्ट है आपसे, लास्ट में, आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है कि राजनीति में आने से पहले 10 बार सोचो। आपको फ्रीडम वहां पर नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलेगा। आप अपने राज्य में ताकत बनाओ, संगठन बनाओ, ताकत पैदा करो। जितनी आप ताकत बढ़ाएंगे, जितना आप संगठन का कार्य करेंगे, जितना हिंदुत्व का आप कार्य करेंगे, वहीं पर हर वो राजनेता आपके पास आएगा और आपके पैर पड़ेगा कि कहेगा कि भैया सिर्फ आपका समर्थन हमें चाहिए। और तब आप उसको ये कहें ना कि हमारा समर्थन तुझे रहेगा, लेकिन तुझे अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुझे चलना होगा। गौ हत्या के प्रति तुझे हमें सपोर्ट करना होगा। जिस दिन भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अगर इशू जब उठेगा, उस दिन भी तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे भाइयों, लेकिन नेता तो भूल जाते हैं। नेता बोलते कुछ और करते कुछ, इनका कोई विश्वास नहीं है। लेकिन आज एक विधायक बनकर भी मुझे अफसोस होता है, एक विधायक बनकर के मुझे अफसोस होता है। जब मैं विधायक नहीं था तो एकदम हमारे स्ट्रांग टीम थी, हमारी एक्शन टीम। जहाँ कहीं भी दंगा होता तो हमारी टीम चले जाना, वहाँ पर हिंदुओं के सपोर्ट में ठहरना, वहाँ पर लड़ाई लड़ना। आज तो उस क्षेत्र में भी अगर जाएंगे तो तकरीबन पुलिस फोर्स आके हमारे को घेर लेती कि भैया आप वहाँ पे नहीं जाना, आप जाने से और दंगा फैल जाएगा। ऐसा एक दबाव पैदा हो जाता है। एक तो पुलिस का दबाव, एक तो पार्टी का दबाव, एक तो हर चीज का दबाव। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्यकर्ता, अगर वो कार्यकर्ता के पास समय है, अगर वो कार्यकर्ता के पास बहुत सारा धन है, तो अगर धन लुटाना है और समय वेस्ट करना है तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। क्योंकि जिस राजनीति में रहकर भगवान रामचंद्र जी की हम बात ना करें, जिस राजनीति में रहकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने की हम बात ना करें, जिस राजनीति में रहकर अगर हम हमारे भारत माता की जय एवं वंदे मातरम की अगर उस विषय में हम अगर बात नहीं कर सकते, तो ऐसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। यही मैं कहकर मेरे संबोधन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय।